Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. लक्षित सहगल साहब ने पूछा है, पाकिस्तान और श्रीलंका ने कामयाबी पाई है यूजिंग एन अप्रोच दैट इंडिया यूज्ड टू प्ले विद अ फ्यू इयर्स बैक. अच्छा मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं. डू यू थिंक इंडिया हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस इन ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स फॉर एवरी सिनेरियो? अरे बाप रे, तो बड़ा भयंकर सवाल पूछ लिया इसने यार. पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि ये दोनों जो टीमें हैं वो कह रही है कि ओपनर पे ज्यादा रिलायंट है, कि आप लोग बस बैठ जाइए, इलीगल स्क्वाटिंग कर लीजिए. ओपनर जो है और जो धड़ाकेदार वाले आएंगे वो, जैसा कि आपने कहा, उनको बाद में आने चाहिए, थोड़ा जल्दी ना आ जाए वो. तो इनके हिसाब से भारत पहले ऐसे खेल रही थी, ये दोनों टीमें अब ऐसे खेल रही है. तो अब ये तो ऑब्जर्वेशन है, तो सवाल क्या था इसमें? और सवाल कंफ्यूज कर दिया सहगल साहब ने. सहगल साहब कंफ्यूज कर दिया आपने. तो डू यू थिंक इंडिया इज रेजिंग? तो अच्छा इसको मैं नेट लाऊं तो बेसिकली बड़ी बात हो रही है अग्रेसिव अप्रोच की. सीधा सवाल कि क्या इंडिया वापस उसी स्टाइल में खेली जैसे अब श्रीलंका और पाकिस्तान खेल रही है, या अलग अप्रोच से खेली? भाई उस समय ओपनर कौन थे जो ये कह रहे 3-4 साल पहले? उस समय ओपनर कौन थे? शिखर धवन होंगे, रोहित शर्मा होंगे. तो अगर वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा था तो वो आउट नहीं होते थे. और फिर विराट कोहली आते थे 3 नंबर, वो भी आउट नहीं होते थे, वो भी ढेर सारे रन बना रहे थे 3-4 साल पहले. तो आई थिंक वो ऐसा नहीं था कि वो भारत का एक टेम्पलेट था कि भारत ऐसे खेलेगा. वो अप्रोच उन प्लेयर इंडिविजुअल्स की थी. तो इंडिविजुअल की अप्रोच होने से वो ऐसा हो रहा था. तो मेरे ख्याल से मुझे वो लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भारत ने कोई अप्रोच बदल ली है. तो क्योंकि T20 फॉर्मेट तो खेला इसी तरीके से जाता है कि आप जितने पावर प्ले में रन कैश इन कर लो उतना बढ़िया, और जितने बाद में कर लो उतना बढ़िया, बीच में विकेटें मत गवाओ. शायद भारत ने वो रणनीति अपनाई है कि हम पावर प्ले और लास्ट में तो कैश करेंगे, बीच के ओवरों में अगर भारत विकेटें ना गवाए तो भारत हर बारी बेहतर स्कोर खड़ा करेगा. क्योंकि जो हम अगर बीच में विकेटें गिरने के बाद भी 170-80 बन रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो बीच में विकेटें नहीं गिरी तो आप हर बारी 200 के पार जाओ. सो आई थिंक ये, पर इंडिया की छोड़ते हैं क्योंकि इंडिया तो नहीं है ना फाइनल में. अगर आपको पता नहीं चिट्ठी मिली या नहीं, पर इंडिया नहीं है, पाकिस्तान और श्रीलंका है फाइनल में. आई थिंक आज भी इन दोनों टीमों में एक बात कॉमन है अजय भाई, कि ये काफी निर्भर हैं दोनों टीमें अपनी सलामी जोड़ी पर और अपने सलामी बल्लेबाजों पर, ताकि जो बीच में, स्पेशली श्रीलंका के लिए पहले बैटिंग कर रही है, श्रीलंका के लिए बीच में राजपक्षा, शनका, हसरंगा, फिर इनको चांस मिलता है बिल्कुल फटने का. हाँ बिल्कुल. आई थिंक तरीका जो है वो शायद ये हो सकता है, मैं पॉजिटिव में देखूं अगर कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव देखूं तो उनका सवाल में 2-3 साल उन्होंने कह रहे कि इंडिया ने ऐसा खेला तो अब दूसरी टीमें वैसे खेल रही हैं और इंडिया आगे निकल गई है. तो आई थिंक जब आप किसी और से सीखने को देख रहे होते हैं, और ये खेल में बड़ा जरूरी भी होता है, तो आपने क्या देखा? भारतीय टीम को पिछले कुछ सालों में आगे जाते हुए देखा है, बेहतर होते हुए देखा है. श्रीलंका पाकिस्तान नहीं हरा पाती थी आपको, तो जब आप हारे हैं तो आपने देखा यार क्या करती थी इंडिया, हम क्यों नहीं जीता, हरा पाते थे इंडिया को. तो ये जो नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये दिखते हैं पीछे. तो इसलिए शायद वो वहीं पे अभी तक पहुंचे हैं. भारत दूसरी स्टेज पे है. आई थिंक हिंदुस्तान की टीम को अगर आप देखें तो कैसा, हम पिछले 1-1.5 साल पहले एक नई स्टेटमेंट आई, ये हम करेंगे वो करेंगे. तो भारत यहाँ ऑलरेडी था, भारत शायद और आगे जाने की कोशिश में है. तो वो अभी आपको पकड़ने की, अभी छोटे में देखेंगे इसमें हम हार गए हैं तो ऐसा लग रहा है यार हमारी टीम जो कर रही है गलत कर रही है, और उनकी टीम सही कर रही है क्योंकि वो फाइनल में है. लेकिन अगर लॉन्ग प्रोसेस में, क्योंकि उनका सवाल भी 2-3 साल जोड़ के था, तो लॉन्ग प्रोसेस में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने ये रियलाइज किया कि यार ऊपर की सॉलिडिटी के बिना ना कोई भी टीम कंसिस्टेंटली जीतना मुश्किल हो जाता है. तो वो अपना अंदाज चेंज कर रहे हैं और उस स्टाइल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर होता है क्योंकि दूसरा जो करता है वो आप शायद ना कर पाए. आप जो कर सकते हैं वो आप करें. तो वहां वीरू के बिल्कुल साधु के खिलाड़ियों को देख के रणनीति बना सकते हैं. एक तरीका होता है कि आपके पास ये खिलाड़ी हैं, अब ये सबसे बढ़िया है, डिसाइड कर लिया, फिर आप देखेंगे उन खिलाड़ियों में क्या क्या क्षमता है, क्या क्या गुण है, और आप वैसे रणनीति बनाएं. लेकिन इस वक्त जो मुझे लगता है कि हम भारत में क्या कर रहे हैं कि हमने रणनीति टीम की बनाई है. कोई भी खेलने आए, क्योंकि पिछले 1 साल में तो हमने सब देख लिया. 56 भोग का थाल चढ़ा है, तो हमने सारे देख लिए हैं. अब उसके बाद आप सारों को ये कह रहे हैं कि आप इस रणनीति से खेलेंगे. तो ये मूविंग फॉरवर्ड थॉट जरूर है, लेकिन जब भी आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी गिरते हैं.
लेकिन अगर बिलीफ है Yeah. लगे रहो सर। बट एक चीज हुई, जब रवि शास्त्री और विराट कोहली थे मैनेजमेंट में, तब वो कहते थे कि आप फ्लेक्सिबल रहो, या बट 4 के बाद रहो, या 1 2 3 पे मत रहो। या 4 के बाद से लेके 7 नंबर वाले तक फ्लेक्सिबल रहो, किसी को भी भेज सकते। तो यहाँ पर क्या है, वो थिंकिंग तो चली गई है, अब ये थिंकिंग है कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। या